बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कड़क सोन हलवे की रेसिपी, जो कि बिल्कुल बाजार की तरह कड़क और खस्ता बनकर तैयार होगा। अगर आप भी इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनाना चाहते हैं तो मेरी कुछ टिप्स और पॉइंट्स को फॉलो करते हुए ये हलवा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर कोशिश कीजिएगा रेसिपी आखिर तक देखें। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अंगूरी यानी कि समनक के बगैर आप ये हलवा गंदम के आटे से किस तरह बना सकते हैं। और यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये हलवा बहुत मजे का बनकर तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेन अज्जा हैं जो कि कड़क सोन हलवे में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये समनक का आटा है जिसे अंगूरी भी कहते हैं, और दरअसल व्हीट स्प्राउट को उर्दू में समनक या अंगूरी कहा जाता है। और ये मैदा लिया है, और ये मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम देसी घी लिया है। आप चाहें तो बनास्पति घी में भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर हो इस हलवे के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल करें। और ये 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चीनी दी है। फ्रेंड्स, हलवे में तमाम अज़ा चीनी के हिसाब से शामिल करेंगे। चीनी 250 ग्राम यानी कि 1 पाव है, तो उसी के हिसाब से 3 टेबल स्पून मैदा पैन में शामिल किया है, जो कि वेट में तकरीबन 25 ग्राम है। मैदे में हस्बे ज़रूरत या 2 से 3 टेबल स्पून मेल्टेड घी शामिल करके मैदे को घी में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए पेस्ट बना लेना है, ताकि मैदा और घी बहुत अच्छे से आपस में यकजान हो जाए। मैदा बहुत अच्छे से घी में यकजान हो गया है। अब इसी तरीके से 1.5 टेबल स्पून, जो कि वेट में तकरीबन 12 ग्राम है, समनक का आटा शामिल करेंगे, और इसी तरह 2 से 3 टेबल स्पून घी शामिल करते हुए स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये मैंने 3.5 कप, जो कि तकरीबन 600 ml है, इसी पानी में से बिल्कुल सेम प्रोसेस से जिस तरीके से हम घी शामिल करते रहे हैं, पानी शामिल करते हुए एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। ये एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार है। अब हमने क्या करना है, ये बाकी पानी भी इसी में शामिल करके बहुत अच्छे से फेंट लेना है। ये कड़क हलवे का बैटर बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए एक्स्ट्रा घी ऊपर आके जम सा गया है। अब हमने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल इस तरीके से फेंटते हुए गरम करना है। इतना गरम करना है कि घी मेल्ट हो जाए, यानी कि इसे उबाल नहीं देना, सिर्फ घी के मेल्टिंग पॉइंट तक गरम करना है। और अगर आप गर्मियों में ये हलवा बना रहे हैं तो फिर शुरू से आखिर तक लो फ्लेम पर ही पकाना है। फ्रेंड्स, घी बहुत अच्छे से मेल्ट होके मिक्स हो गया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर बॉइलिंग पॉइंट तक आने तक पकाना है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे हमने लो फ्लेम पर ही उबाल आने तक पकाना है, ताकि समनक बहुत अच्छे से फूलकर अपना असर पानी में छोड़ दे। फ्रेंड्स, मैंने इस बैटर को तकरीबन 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। आप देखें बॉइलिंग पॉइंट पर आने लगा है, और कलर भी बैटर का काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। हमने क्या करना है, ये 250 ग्राम चीनी शामिल करनी है, और चीनी को बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस बैटर को उबाल आने तक लो फ्लेम पर पकाना है। फ्रेंड्स, मैंने इस बैटर को टोटल तकरीबन 25 से 30 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बैटर में उबाल आने लगा है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने देते हैं। बैटर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक डाउन हो गया है। अब हमने क्या करना है, मलमल के कपड़े से बैटर को छान लेना है। अगर आपके पास बिल्कुल मेरी तरह बारीक जाली मौजूद है, जो कि मलमल के कपड़े की ही तरह है, तो आप इस तरह का स्ट्रेनर यूज कर लें, या फिर इसे आप मलमल के कपड़े से ही छानिएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने समनक का आटा इस्तेमाल किया था, लेकिन पकने के बाद समनक कितनी ज्यादा फूल गई है और इसका असर मुकम्मल तौर पर पानी में रह गया है। फ्रेंड, गंदम स्प्राउट बनने के बाद लेसदार हो जाती है, इसीलिए समनक का आटा इस हलवे में इस्तेमाल किया जाता है।
आप चाहें तो गंदम के आटे से भी ये बना सकते हैं, लेकिन ये गंदम के आटे से हलवा नहीं बनाया जाता, समनक से ही बनाया जाता है। अगर गंदम का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी क्वांटिटी में पहले गंदम का आटा 1 घंटा पहले भिगो लीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस से इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बाजार जैसा हलवा बनाना चाहते हैं तो फिर समनक का इस्तेमाल करना लाजमी है। समनक बहुत आसानी से और बहुत सस्ती किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाती है। बैटर को बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, मैंने एक दफ़ा पैन को वॉश कर लिया है। अब इसमें ये तमाम लिक्विड बैटर शामिल किया है। अब मीडियम फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इस लिक्विड बैटर को उबाल आने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल किया है। अब इस तरह चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर बैटर को आधा होने तक पका लेना है। फ्रेंड्स, लिक्विड बैटर तकरीबन आधा हो गया है। अब इस तरह 1-1 टेबल स्पून घी डालते हुए मुस्तकिल इसी तरह से फेंटते रहना है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। फ्रेंड्स, ये स्टेप आपने बहुत ख्याल से करना है। इस स्टेप में आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना। अगर आपने हाथ रोका तो आपकी तमाम की तमाम मेहनत जाया हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपका हाथ थक जाता है तो फैमिली मेंबर्स में कोई भी फ्री मेंबर मौजूद हो तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बस इस तरह इस लिक्विड की मुस्तकिल पिटाई करना बहुत जरूरी है। जब घी इसमें से गायब हो जाए और ये लिक्विड गाढ़ा होने लगे तो फिर दोबारा हमने इसमें घी शामिल करना है और पिटाई लगानी है। बस इसी तरह से घी डालते जाएंगे और पिटाई लगाते जाएंगे और ये बैटर गाढ़ा होता चला जाएगा। जब घी गायब होने लगे यानी कि बैटर तमाम घी को सोख कर ले तो फिर आपने घी डालना है और फिर पिटाई लगानी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैटर बहुत गाढ़ा सा हो गया है। पहले हम 1 टेबल स्पून मेल्टेड घी शामिल कर रहे थे। अब इस पॉइंट पर हम 2 टेबल स्पून डालते हुए इस लिक्विड बैटर को फेंटेंगे। तमाम घी शामिल करते हुए बैटर को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए ही मीडियम टू लो फ्लेम पर तमाम घी गायब होकर बैटर गाढ़ा सा हो जाए। फ्रेंड्स, सोन हलवा तकरीबन तैयारी पर है। आप देख सकते हैं ये बैटर गाढ़ा होकर लिजदार सा हो गया है और इसने तमाम घी को सोख कर लिया है, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा वाइट सा हो गया है। अब फ्लेम को लो कर देते हैं और इसी तरीके से मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इस बैटर को इस तरीके से इतना फेंटना है कि इसमें से घी सेपरेट होने लगे और ये बैटर पैन से अलहदा होने लगे। इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए और इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें से घी सेपरेट होना शुरू हो गया है और बैटर ने पैन भी बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। अब इस तरह बिल्कुल मामूली सा बैटर लेंगे चेक करने के लिए। इसी तरह थोड़ा सा बैटर लीजिएगा इस पॉइंट पर चेक करने के लिए, ताकि बहुत जल्दी से ठंडा हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमारा सोन हलवा बनकर तैयार है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। सोन हलवा बहुत अच्छे से कड़क हो गया है। ये हमारा सोन हलवा बनकर तैयार है। फ्रेंड, जैसे सोन हलवे से घी सेपरेट होने लगे और पैन छोड़ दे तो समझ जाएं कि हलवा बनकर तैयार है। थोड़ी भी देर करेंगे तो क्या होगा, हलवा क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर सोन हलवा आपको नरम लगे तो आपने चंद सेकंड मजीद पका लेना है। फ्रेंड, सांचो को मैंने अच्छे से घी से ग्रीस करके और इसमें इस तरह से बादाम को अरेंज कर लिया है। अब इस तरह से इसमें बैटर डालते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, आप हलवा जमाने के लिए ऐसे सांचो का इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें से हलवा बहुत आसानी से सेपरेट हो सके। छोटे साइज की कटोरियों का या फिर प्लेट्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। कड़क सोन हलवा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इस तरह छुरी की मदद से मोल्ड में से हलवे को सेपरेट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट और बहुत मजेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।